आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th के बच्चों एग्जाम 2023 के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन रहेंगे बच्चों 2023 में आपके पेपर में बन रहे होंगे, ठीक है। और मैं पहले ही क्वेश्चन कराने से पहले देखिए ये सारी चीज़ें सबसे पहले ही आप लोगों को बता देता हूँ कि एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों। अच्छा, ये तो मैं लाया हूँ आपको चार्ट बताने के लिए। एक बात मैं पहले ही आप लोगों को बता देता हूँ हर बार कि मैं जैसे इस चैप्टर के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ, तो इस चैप्टर से आप लिख लीजिएगा कि 100% इसी में से आएगा, ठीक है। जिसमें से नहीं आना रहता है मैं वो भी बता देता हूँ कि भाई थोड़ा सा बाहर से भी पढ़ लीजिएगा, और जिसमें से आना रहता है 100%, मतलब आपको इसका मतलब ये है कि इसके बाहर से एक रत्ती भर भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस चैप्टर से 100 के 100% क्वेश्चन जो आपके पेपर में आ रहे होंगे आप कर रहे होंगे, ठीक है। तो मैं इसीलिए आपको ये भी बता देता हूँ, जिसमें पढ़ना रहता है तो वो भी बता देता हूँ कि भाई आप इसमें कितना स्कोर कर पाएंगे, और जिसमें आप पूरा उसी को कर सकते हैं। क्योंकि देखिए दो टाइप के बच्चे होते हैं। एक वो बच्चे हमारे वीडियो को देखते हैं जो बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, वो चाहता है कि हमारे 80 से 85% आ जाए, तो उनके लिए मैं कहता हूँ कि भाई आप तो नहीं भी जानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरा बच्चा जो देखता है वो इसलिए देखता है कि हम 95 लेके आए, तो जो 95 लेके आता है तो उसको कम से कम सारे क्वेश्चन करके आने होंगे, तभी ना वो कुछ मिस्टेक करेगा, कुछ राइटिंग पर घटेगा। तो जैसे ये चैप्टर हुआ तो इसमें से भाई 95% वाले के लिए भी ये हो जाएगा और 85 वाले के लिए भी हो जाएगा। भाई जब 95 वाले के लिए तो जाहिर सी बात इनके लिए तो है, मतलब इसी में से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनमें से मैं कह देता हूँ भैया इसमें से 80% जो मैं बता रहा हूँ आएंगे, क्योंकि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कराऊंगा। क्योंकि बहुत सारे चैप्टर ऐसे होते हैं जिनके क्वेश्चन फिक्स नहीं होते हैं, हर बार बदलते रहते हैं। चलिए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि 80% लाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन 80% के बाद से अगर आप 1% भी आगे बढ़ते हैं, 81%, 82, 83, वो बड़ी बात होती है, ठीक है। अगर कोई बच्चा 80 ला रहा है, कोई बच्चा 85 ला रहा है, तो उस 5% के लिए आप कह सकते हैं कि उससे वो डेली साल भर वो एक घंटे ज़्यादा पढ़ा है, मतलब 365 घंटे उससे ज़्यादा पढ़ा है, तब वो इतना लेके आ पा रहा है। ध्यान दीजिएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण के पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाऊं तो जो वो है कि A1 बटे B1, B2 बटे C1, C1 बटे C2 की तुलना करके हल, ठीक है, हल एक ग्राफीय विधि का निरूपण। अब आप ध्यान समझिएगा, ये कुछ बच्चे कंफ्यूज जाएंगे जो पूरा वीडियो को नहीं देखते हैं ना, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे ग्राफीय विधि का जो मैं निरूपण लिखा है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि ग्राफ पे आएगा। सबसे पहली बात तो ग्राफ आज तक यूपी बोर्ड के इतिहास में आया ही नहीं है, तब सर इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, इसीलिए मैं ये चार्ट भी लेके आया था। मतलब आपको ये समीकरण इस प्रकार से दे देगा और बोलेगा कि बताइए क्या ये जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं कि नहीं करती हैं रेखाएं, तो आप बताएंगे कि सर प्रतिच्छेदित करती हैं कि नहीं करती हैं। फिर बोलेगा क्या ये रेखाएं समपाती हैं कि कैसी हैं, तो आप बताएंगे समपाती हैं। क्या ये रेखाएं समांतर है, तो ग्राफीय निरूपण का मतलब आपसे यही पूछेगा कि ये दोनों समीकरण दिए हुए हैं, इनसे द्वारा जो बनने वाली निर्मित रेखाएं वो क्या है, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं कि एक दूसरे के समपाती हैं कि एक दूसरे के समांतर है। इसलिए मैं वहां पे ग्राफीय निरूपण लिखा हुआ हूं, ठीक है। और दूसरा बीजगणितीय निरूपण में केवल एक हल है कि अपरिमित हल है कि अनेक हल है। और मैं 100% अगर लिख दूं कि जो बच्चा ये चार्ट याद कर जाएगा, अगर नहीं भी आता है तो एक तो बहुविकल्पीय इससे आएगा ही आएगा। लिख लो कॉपी में एकदम नोट करके। अरे 2 नंबर के सवाल तो मतलब पेपर में इससे हर बार आते हैं, लेकिन नहीं भी आया तो बस जो इतना रट गया ना, तो समझ लो 20 में से 1 नंबर का वो बहुविकल्पीय प्रश्न कर लिया है। अभी ही कर लिया, जो बस चार्ट याद कर लिया, ठीक है। आपसे दे देगा 2 समीकरण, पूछेगा बताओ ये समपाती है कि क्या है, बताओ ये समांतर है कि क्या है, बताओ इनके कितने हल हैं। ये 100% ये एक बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा, तो इसमें संकोच मत रखिएगा। अभी मैं आपको वो भी कराऊंगा, अभी थोड़ा थोड़ा वेट करिए। मैं आपको ना 20 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, जिसमें से आपके पेपर में 15 बहुविकल्पीय जो प्रश्न है ना, उस पर भी काम चल रहा है अभी। भाई देखिए, आने में सारी चीज़ें टाइम लगेंगी, उसको आने मतलब एग्जाम टाइम हो जाएगा जनवरी तक, 15-20 जनवरी तक वो चीज़ें आपको मिलेंगी कि मैं हर सब्जेक्ट के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न कराऊंगा, बस 20 कराऊंगा, बस 20। खासकर मैथ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैथ में मैं 20 बहुविकल्पीय प्रश्न कराऊंगा, और उसमें से आपके पेपर में 16 प्रश्न डिट्टो टू डिट्टो फंस रहे होंगे। मतलब नंबर चेंज हो सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा। 16 100% फंस रहे होंगे, 100 to 100%। 16 फिक्स होते हैं। जैसे देखिए मैं बताऊं कि इससे एक क्वेश्चन आने वाले हैं, कोई शक नहीं है। अब जो बेवकूफ़ नहीं पड़ेगा, 100% इससे एक क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 100% है कि त्रिकोणमिति के जो फॉर्मूले हैं उससे एक क्वेश्चन आएंगे। तो ये सारी बातें सबको पता होती है। कोई भी टीचर अगर पढ़ा रहा है तो उसे ये बातें पता, अगर वो पेपर को देख रहा है तो। और मैं तो भाई 10 साल का पेपर देख के ही लाता हूँ, तो इसको ध्यान से भाई पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए, इससे तो या तो 2 नंबर के प्रश्न आते ही आते थे पहले। अब मान लीजिए अगर चाहेगा तो इसको 1 नंबर में भी ट्रांसफर कर सकता है, क्योंकि बहुविकल्पी है। तो एक क्वेश्चन इससे जरूर भैया तैयार कर लीजिएगा। चार्ट भी मैंने आपको दिखा दिया। ये ग्राफ निरूपण करने वाला जो पहला एक्सरसाइज है उसको मत पढ़िएगा। क्या मत करिएगा? मत पढ़िएगा, बिल्कुल उसको मत पढ़िएगा, ठीक है। उसका यूज़ नहीं होता। आज तक ग्राफ वाला क्वेश्चन देखिए आया नहीं है यूपी बोर्ड के इतिहास में। हम पर यकीन ना हो तो भाई पेपर अनसॉल्व तो मार्केट में आ ही गए हैं। उठा के अब 10 साल पीछे चले जाइए और चेक कर लीजिए, फिर 5 साल पीछे चले जाइए, चेक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए
प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण को हल करना, विलोपन विधि द्वारा समीकरण को हल करना और व्रजगुणन विधि द्वारा समीकरण को हल करना। आप ध्यान से सारी बातों को सुनिएगा। यहाँ पे तीनों तरीके समीकरण हल करने के मैं बताऊंगा आप इसको इजीली कैसे अच्छे से तैयार कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर। ये देखिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सर, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कहने का मेरा मतलब है कि देखिए इस पर 1 नंबर के प्रश्न आ सकते हैं, बहुत आते हैं तो 2 नंबर के आते हैं, ठीक है। लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से 4 नंबर के भी प्रश्न आ जाते हैं और 3 नंबर के भी या 2 नंबर भी प्रश्न आ जाते हैं। मतलब अधिकतर बोले मैं तो अधिकतर ये दोनों पूछता है आपसे, ये बहुविकल्पीय में डाल सकता है, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो अब ये तीनों सर समीकरण हल करने की ही प्रक्रिया है, तो सर इसको ध्यान में हम रखिए कैसे। देखिए मैं बता रहा हूँ, आप आज ही एक काम कर लीजिएगा, आपका समझ लीजिए 5-6 नंबर तैयार हो जाएगा ऐसे ही। आप एक समीकरण 2 समीकरण लिख लीजिएगा, एक बार इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिएगा, एक बार इसको विलोपन विधि से हल कीजिएगा और एक बार इसको व्रजगुणन विधि से हल कीजिएगा। अगर आपको नहीं आता है हल करने तो भाई आप चले जाइए प्लेलिस्ट में, आप जाएंगे मैथ के चैप्टर 3 में मैंने ये एक्सरसाइज कराया हुआ है। ये एक्सरसाइज 3, 2, 4 के क्वेश्चन है, आप ध्यान से वहाँ पर जाकर सीख सकते हैं, ठीक है। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में 5 मिनट में ही देखेंगे तो मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तैयार कर लेना, तैयार कर लेना, मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्रजगुणन बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं, व्रजगुणन को छोड़ देते हैं। देखिए आपसे क्या होता है ना, बहुत बार पेपर में कहेगा समीकरण को हल कर दीजिए, तब तो आप इन दोनों में से किसी तीनों में से कोई एक लगा के हल कर सकते हैं, तो बच्चे अधिकतर विलोपन को चॉइस करते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा उनको सरल लगता है, जबकि टाइम बचाता है व्रजगुणन। अब देखिए बहुत बार क्या करता है, बोल देता है समीकरण को व्रजगुणन से हल कीजिए। अब अगर व्रजगुणन से बोल दिया, आप प्रतिस्थापन से हल करते हैं 1 नंबर नहीं मिलेगा, आप विलोपन से हल करते हैं 1 नंबर नहीं मिलेगा, विलोपन से बोल दिया आप इन दोनों में से किसी से हल करते हैं 1 नंबर नहीं मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या होते हैं और बहुत ईजी है, मैं कह रहा हूँ। आप जाके एक बस 5-5 मिनट देना, तीनों खत्म हो जाएगा 5 मिनट, क्योंकि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में चीज़ें समझाता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन कराता हूँ, जैसा कि आप जो बच्चे पढ़ते हैं वो जानते ही हैं। अच्छा दूसरी बात सर, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि सर एनसीईआरटी के, अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं सर ये जो आप लिखवाते हैं ना सर, ये भेज दिया कीजिए। मैं डायरेक्ट भेजता इसलिए नहीं हूँ बच्चों ना कि आपको ये सारी बातें क्रमबद्ध समझ में आनी चाहिए, और भेजूंगा तो कुछ ही बच्चों को भेज पाऊंगा, सबके पास नहीं पहुँच पाऊंगा, ठीक है। और जो नए बच्चे हैं उनसे कैसे मिल पाऊंगा, और भेजूंगा तो इतने डीपली तरीके से, मैसेज ग्राफीय विधि बोल देता तो आप परेशान हो, सब मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हो, सर ग्राफीय विधि क्या है, ग्राफीय, यहाँ पे मैं समझा पाता हूँ चीज़ों को अच्छी तरीके से। एनसीईआरटी के, अब देखिए सर एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 3.6 है इसको मत छोड़िएगा, इससे एक 4 नंबर के क्वेश्चन आने की संभावना 100% बनी रहती है हर वर्ष। इनसे आप कह सकते हैं कि इनमें से 1-2 नंबर का प्रश्न आएगा, इससे आप कह सकते हैं कि 1 नंबर का प्रश्न आएगा, मतलब इस चैप्टर से आप कह सकते हैं कि 7 से 8 नंबर का वेटेज आपका बन रहा होगा। इन एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन बच्चा 4 नंबर का देखिए हर वर्ष आने की संभावना रहती है। क्या सर कुछ इसमें स्पेशल है? नहीं, इसमें आपको पहले समीकरण बनाना रहता है और फिर उसे हल करना रहता है, तो 4 नंबर के आने की संभावना 90% बनी रहती है, ठीक है। तो इसमें से एक क्वेश्चन मत छोड़िएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है, मेरे हिसाब से 10 से 12 क्वेश्चन है, उसमें 10 तक उनको एकदम रट जाइएगा बच्चा, नहीं तो चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जाके उसको देख लीजिए। इसमें से एक क्वेश्चन मत छोड़िएगा, इसको बेहतरीन तरीके से रट जाइएगा। मैं देखिए बात आपको छोटी छोटी बातें बहुत बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, और बच्चों वीडियो आने में टाइम लगती है तो मत परेशान हुआ कीजिए, मैं जल्दी से ला के आपको कुछ भी दे दूँ बिना 10 साल का पेपर देखा। देखिए इसको अगर ये चैप्टर मैं आपको बताया तो उसके पीछे 10 साल का पेपर देखना पड़ा, 2-3 क्वेश्चन बैंक देखना पड़ा, तो एक दिन में बताइए आप पढ़ लेंगे तीनों चीज़? तो हम भी नहीं पढ़ पाते ना बच्चों, एक दिन में इतनी सारी चीज़ पढ़ के कुछ भी ला के ऐसे दे दें, अच्छा पेपर में नंबर नहीं आएगा तो क्या कहोगे, सर से देख रहे थे कुछ आया नहीं, खाली बेवकूफ़ बना रहे थे, ठीक है। तो ये चीज़ तुम ना कहो, इसलिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, और जितना दे रहा हूँ वो एनफ है, ठीक है। उससे बाहर से कुछ आने की जरूरत नहीं, 100% यहीं से आएगा, ठीक है। चलिए बच्चों आज के लिए था बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जो बच्चे नए हैं ईमानदारी के साथ देखिए, आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं कि लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट मांगता हूँ मैं, 1 रुपया कॉस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, तो लाइक सब्सक्राइब आप ईमानदारी के साथ कर ही सकते हैं, आप मेरे छोटे भाई, और मैं जानता हूँ कि आप बिना लाइक कमेंट किए नहीं जाएंगे। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।